नमस्कार। हमारे यहाँ रायबरेली जनपद के सरेनी के सगरा गांव है, जहां पर कुछ दिन पूर्व पहले एक कोई अनजान आदमी आता है और एक पीड़ित के घर में आता है, बताता है कि तुम्हारी लड़की का किसी चीज में सिलेक्शन हो गया। और वो यहाँ आकर रुपयों की डिमांड करने लगा और वो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और झुमकी लेकर यहाँ से चला गया। वो सरकारी स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगाने के झांसे में लेकर 2-3 लड़कियों के साथ ऐसा किया। और हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कैसे क्या हुआ है और किस बहाने से इनसे 1.5 लाख रुपए लेकर गया। क्या नाम है? कोमल। क्या हुआ है? मैंने 2023 में नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म डाला था, तो फिर 6 जुलाई को एक बोल रहे हैं कि अधिकारी हैं, वो आए थे, हमसे बोले कि तुम्हारा नाम आ गया है नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए। तो फिर बोल रहे हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो मैं लेकर जाता हूँ, सब फिल कर देता हूँ। मुझसे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। फिर 7 जुलाई को उन्होंने फोन किया, बोले कि इसके लिए अगर तुम्हें जॉब करनी है तो 1.5 लाख रुपए मुझे चाहिए। फिर वो 7 जुलाई को ही मेरे घर आते हैं, फिर मुझसे 1 लाख रुपए ले जाते हैं। मैंने 1 लाख रुपए उन्हें दिया। फिर बोल रहे हैं कि बाकी के पैसे, तो मैंने कहा कि और पैसे नहीं है मेरे पास। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात देखता हूँ, बात करता हूँ उच्च अधिकारियों से, अगर काम हो जाता है तो ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने 8 जुलाई को मेरे पास फोन किया था सुबह 6 बजे। बोल रहे हैं कि नहीं, बाकी के 50,000 तुम्हें देने होंगे, नहीं तो ये 1 लाख भी पानी में चला जाएगा। फिर वो 8 जुलाई को 9 बजे घर आते हैं, हमसे बोलते हैं कि पैसों का इंतजाम हुआ, पैसे दे दो। मैंने कहा कि पैसे नहीं है मेरे पास। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, माँ का कोई सामान, कुछ भी सामान हो तो वो ला के दो मुझे, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी लास्ट डेट 10 तारीख तक है। तो यह घर में किसी से बताया था ये बात? नहीं, मेरी दादी थी तो दादी को पता है, लेकिन दादी को ये अंदाजा नहीं है कि मैंने क्या दिया, कैसे, कितने पैसे। दादी को ये पता था कि हाँ थोड़े बहुत पैसे होंगे, लेकिन दादी दादी को ये नहीं पता है कि कितने। अच्छा, जिस दिन आपने झुमकी घर में दिया, कोई मौजूद था वह? नहीं, उस दिन नहीं कोई था। तो ये बताइए, आपने आपने उसको कैसे, वो कोई कांटेक्ट से मतलब कांटेक्ट आया कि कैसे डायरेक्ट घर आ गया? डायरेक्ट घर आया था। मेरे पापा का नाम पूछ रहा था, फिर मेरा और मेरे सारी मतलब डॉक्यूमेंट के हिसाब से मेरी डेट ऑफ बर्थ ये सब बता रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मेरा ही नाम होगा। हमारे साथ पीड़ित की माता जी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। माता जी, क्या नाम है? सुमन देवी। क्या हुआ है? हमारे लड़की के साथ छल हुआ है। कैसे क्या हो गया है? हम नहीं थे, हमारा पति टीबी का मरीज है। हम उनको सोमवार के दिन यम्स में थे। हम हमारा देवर और आदमी को लेके गए थे। 2 दिन हम वहां थे। हमारी बिटिया को पता नहीं कौन फ्राडी आया और फुसला के मेरा जेवर और जितना पैसा रखा था सारा पैसा ले गए। ये कब पता लगा कि आपकी लड़की ने 1 लाख रुपए जो घर में रखा हुआ था वो और झुमकी दे दी? कब मालूम पड़ा आपको? हमको कल मालूम पड़ा। वहां से मतलब जब हम आए हमसे थे तो ये रो रही थी। तो हमने क्या कहा, क्या हुआ, काहे को रो रही हो? हम समझा कि दोनों बहनें लड़ी होगी। तो ये खूब रो रही थी, घबराई हुई थी। तो हमने जब पूछा तो ये बताई कि अम्मा ऐसा ऐसा हमसे हो गया। तब हमने इसको मारा भी खूब कस के, पूरा घर के सबको बुलाया, फिर फोन करवाया उसी के पास। तो बोला वहां से, तो बता रहा है कि हम सामान के लिए नहीं बोल रहा है, न पैसे के लिए, सिर्फ कह रहा है कि हम इनको नौकरी दिला देंगे। और कहता है मंगलवार को आओ, कहीं कहता है नहीं, कहाँ पे नौकरी दिलाएगा जो बोल रहा है? ये कहता था हॉस्पिटल में कर देंगे। कौन से हॉस्पिटल में? तेजगांव और झावखेड़ा। मतलब सरकार सरेनी सरेनी में हो? हाँ सरेनी में, हाँ सरेनी झावखेड़ा लगता है, और यहाँ तेजगांव सगरा का। कह रहा था हॉस्पिटल में नौकरी लगवा देंगे। हाँ, हम भी बात किया, हम कहा बिटिया हमका नंबर मिला कर दो, हमका बात करो को आए। तो बोले कहन की, हम कहा हमारी लड़की है, ये कहाँ पर इसकी ड्यूटी लगवाओगे, कहीं दूर तो नहीं भेजना? तो कह नहीं, हम तेजगांव वाले अस्पताल में लगा देंगे या झावखेड़े वाले में, इतनी बात हमसे करें।
आप देख सकते हैं कि पीड़ित की माँ किस तरह अपने दुख को बयां कर रही है। इनकी लड़की को किस तरह झांसे में लेकर नौकरी के बहाने से 1 लाख रुपए और झुमकी दोनों लेकर चला गया। आर्यन के साथ कुमार।